अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। क्रिप्टो मार्केट के दोस्तों आपको अपडेट देने जा रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर बिटकॉइन के भी आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर टेक्निकल एनालिसिस देंगे और इसके अलावा एक दो ओल्ड कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे, उनके भी आपको एनालिसिस देंगे। उनके अंदर कोई हमें ट्रेड वगैरह बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और वीडियो दोस्तों अगर पूरी देखोगे तो खुद पे एहसान करोगे। वो एक सलमान खान का डायलॉग है ना कि मेरे पे इतना एहसान करो कि खुद पे एहसान करो। तो वो वाली मिसाल है दोस्तों कि अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आप लोगों को बहुत कुछ ना सिर्फ के सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ अर्निंग का मौका भी मिलेगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो की तरफ जाते हैं और पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की तरफ से। तो BTC का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 42,788 की रेंज में। और आपको मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि बिटकॉइन इस टाइम एक अपनी सपोर्ट को शॉर्ट टर्म के अंदर यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर रिस्पेक्ट दे रहा है। और ये सपोर्ट दोस्तों क्यों बनी हुई है, इसलिए बनी हुई है कि ये हमारा जो है ना स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है। ट्रेंड के हिसाब से 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन जो है वो हायर हाइज हायर लोज के अंदर है और इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन जिस रेंज से आपको बार बार बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो है ना स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है। ओवरऑल दोस्तों मार्केट जो है वो चॉपी है और चॉपी मार्केट को मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर जो है ना आप देखो तो बिटकॉइन जो है एक छोटी सी रेंज के अंदर सिमट कर चल रहा है और ओवरऑल इस रेंज को काफ़ी देर हो गई कि ब्रेक नहीं कर पा रहा। और उसका मेजर रीज़न दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है कि साल का आखिर चल रहा है और आप लोग जानते हो कि क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर 2023 का जो था हमारे सामने गुजरा है अभी। और उसके बाद जाहिर सी बात है हॉलीडेज होते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, तो वॉल्यूम जो है ना मार्केट में कम होता है। तो लो वॉल्यूम की वजह से यहाँ पर दोस्तों मार्केट आपको थोड़ा सा सिमट कर चलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हमेशा आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि जब भी मार्केट में वॉल्यूम कम होता है ना तो वहां पर हमेशा मैनिपुलेशन का खतरा मार्केट में रहता है। इसी रीजन की वजह से कोई भी आप लोग ट्रेडिंग इस टाइम कर रहे हो खास तौर पे तो आप लोग अपने प्रॉपर एग्जिट के साथ करो। एग्जिट क्या होता है, ज़ाहिर आपका स्टॉप लॉस होता है। और याद रखो दोस्तों चॉपी मार्केट के अंदर जो आपका स्टॉप लॉस होता है ना वही आपकी एक लाइव बोट होती है। बहरहाल जहां से बिटकॉइन इस टाइम अभी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन जो है ना अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को दोबारा जाके रिटेस्ट करेगा। और यहाँ पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ तो वो बनती है दोस्तों हमारी रेजिस्टेंस ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम आप देखो तो बिटकॉइन जो है ना बार बार इसी ट्रेंड लाइन को आगे यहाँ से रिटेस्ट कर रहा है और यहीं से जो है बार बार रिजेक्शन ले रहा आपको दिखाई दे रहा होगा। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर हमने माजी में देखा है कि जब दिसंबर खत्म होता है ना और जनवरी स्टार्ट होता है तो उसके बाद जब इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन होती हैं तो उसके बाद मार्केट जो है ना वो कोई बड़ा मूव लेती है। तो वैसे भी अगले महीने जो है आपको पता है कि बिटकॉइन स्पॉट ETF की किस्मत का फैसला होना है, तो जनवरी के महीने को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो महीना जो है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन के छोटे से मैंने आपको एनालिसिस दिए और इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम एक दो ओल्ड कॉइन्स की तरफ। पहले देखेंगे सोलाना को, उसके बाद एक और ओल्ड कॉइन को देखेंगे। सोलाना का चार्ट मेरे सामने 2 घंटे के टाइम फ्रेम में ओपन है। सोलाना आपके सामने है कि अपनी एक सपोर्ट से बाउंस बैक करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इसकी एक रेंज बना लेते हैं पहले और देखते हैं कि रेंज इसने रिक्लेम की है या फिर नहीं की है। उसी के बाद मालूम पड़ेगा कि सोलाना जो है वो अपवर्ड की तरफ जा सकता है या फिर डाउनवर्ड की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर हमने जो है एक रेंज इसकी बना ली है। ये है इसका रेंज लो का एरिया और ये है इसका रेंज हाई का एरिया। इसके बाद हमें चाहिए इसकी मिड रेंज, तो इसकी मिड रेंज भी मार्क कर लेते हैं। तो ये मैंने इसकी मार्क कर ली है मिड रेंज, ये है इसकी मिड रेंज, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे भाइयों सोलाना जो है अपनी आपके सामने है कि रेंज लो को यहाँ पर हमें रिक्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक सोलाना की जो है ना एक छोटी सी स्केल बन सकती थी। अभी सोलाना काफ़ी ऊपर आ चुका है बट बहरहाल यहाँ पर सोलाना जो मज़ीद ऊपर जा सकता है वो अपनी रेंज हाई को जाके दोबारा रिटेस्ट कर सकता है। बट इसके लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है इसका साथ दे। अगर बिटकॉइन ने साथ दिया तो सोलाना पहले तो आपको इस मिड रेंज को और उसके बाद फिर रेंज हाई को भी जाके जो है ना टारगेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये है दोस्तों सोलाना के इस टाइम एनालिसिस और ये जाहिर सी बात है स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको दिए तो आप इसे इंट्राडे एनालिसिस कंसीडर कर सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पर इन एनालिसिस का जो इनवैलिडेशन पॉइंट होगा वो ये विक होगी। अगर इसके नीचे सोलाना चला गया तो जाहिर सी बात है फिर हम ये सोच सकते हैं और यहाँ पर फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोलाना जो है ना यहाँ से मज़ीद भी नीचे जा सकता है। तो ये हो गया दोस्तों सोलाना के एनालिसिस। और इसके बाद करेंगे हम लोग VGX के एनालिसिस। इसके बारे में एक मेंबर जो है वो बहुत दिनों से मुझे मेल कर रहा है, तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने इसको भी शामिल कर लिया है। और यहाँ पर एक शिट कॉइन है ये, बट बहरहाल यहाँ पर देखें तो ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने इसका चार्ट ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। पहले तो यहाँ पर देखो तो ये लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, और यहाँ पर इसने लोअर हाई को ब्रेक किया, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक दिया। अब यहाँ पर ये अपनी इस सपोर्ट पर पहले तो आ सकता है दोबारा रिटेस्ट के लिए, और ये है इसकी 0.100 की सपोर्ट। और इसके बाद फिर यहाँ से हमें एक दोबारा बाउंस जो है ना इसके अंदर दिख सकता है। और इसके बाद जो अपवर्ड जा सकता है ये वो भी आपको बता दूँ तो फर्स्ट तो यहाँ पर ये इस रेंज तक जा सकता है जो बनती है 0.1440, और उसके बाद ये जा सकता है 0.1477 तक। तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ना यहाँ से बाउंस लेने के बाद जा सकता है। पर जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बिटकॉइन साथ देगा तभी ये होगा। और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने पहले भी आपको बताई है कि साल का आखिर चल रहा है, वॉल्यूम मार्केट में कम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई भी अगर ट्रेड आप लेते हो तो इस टाइम वो सुपर रिस्की होगी। एनालिसिस मैंने आपको दे दिए, इसके बाद जो आपने करना है वो इसमें कर सकते हो। और इसका भी दोस्तों इनवैलिडेशन जो होगा इस एनालिसिस का वो होगा हमारी ये वाली विक जो लगी हुई है हमारी 0.1360 पर, और इसके नीचे अगर हमारी कैंडल क्लोज होती है 30 मिनट की तो हमारे ये एनालिसिस जो है वो इनवैलिडेट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन के और दो ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस। अभी के लिए बस इतना ही था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, मार्केट की आपको समझ में आई होगी। ओवरऑल मैंने आज की वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस किए हैं, और इसके अलावा अगर आप लोग ओवरऑल मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस जानना चाहते हो कि फंडामेंटली मार्केट में क्या चल रहा है तो कल की वीडियो लाजमी देखो। उसके अंदर मैंने आपके साथ थोड़ी हिस्ट्री भी शेयर की है कि माजी के हिसाब से दिसंबर का महीना जो है वो कैसा क्लोज होता है और उसके बाद जनवरी का महीना कैसा स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो को लाजमी देखो, उसका लिंक भी ऊपर पिन में अभी कर दूंगा। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।